तो आज की कहानी हमें ले जाएगी 1990 के दशक में हरियाणा के एक सुनसान फार्म हाउस में। ये एक ऐसी रात की कहानी है जहां डर सिर्फ अंधेरे या भूत प्रेत का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है राघव, एक अमीर फार्म हाउस का मालिक, और दूसरी तरफ है राजू, उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर। एक मालिक और नौकर का रिश्ता जो कम से कम ऊपर से तो वफादारी की मिसाल लगता था। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही मामूली से फोन कॉल से। राघव राजू को बस इतना बताता है कि उस रात फार्म हाउस में बिजली नहीं रहेगी। एक मामूली सी सूचना जो असल में उस रात के भयानक अंधेरे की शुरुआत थी। तो राजू का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले तो बस एक अजीब सा एहसास होता है, फिर खिड़की पर एक हंसती हुई परछाई दिखती है, और फिर ठीक रात 9 बजे जैसे ही बिजली जाती है, घने अंधेरे में उसे अपने ठीक बगल में एक बिना सिर वाली औरत खड़ी दिखती है। सोचिए जरा, उस एक रात ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अगले दिन जब राघव वहां पहुंचता है तो राजू का हाल बेहाल था। खौफ से कांप रहा था वो। लेकिन राघव, उसने उसकी बातों को बस वहम कहकर उड़ा दिया। बल्कि उसने तो फैसला कर लिया कि वो खुद उस रात फार्म हाउस में रुकेगा, ये साबित करने के लिए कि डर वर कुछ नहीं होता, ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। तो अब बारी थी मालिक के इम्तिहान की। राघव, जो खुद को बड़ा बहादुर समझता था और जिसे ये भी याद रखिए दिल की एक सीरियस बीमारी थी, अब वो उसी डर का सामना करने वाला था जिसे वो राजू का वहम समझ रहा था। और राघव के साथ भी वही सब शुरू हो जाता है, डरावनी आवाजें, और फिर ठीक 9 बजे घना अंधेरा। वो घबराकर राजू को ढूंढने भागता है, लेकिन राजू तो अस्तबल से गायब था, और अब वो उस फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला था। ना गाड़ी की चाबी, ना कोई मदद। तो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राघव चाबी लेने अंदर जाता है, और अंधेरे किचन में उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है। वो पलटता है और अपने सामने एक साया देखकर बेहोश हो जाता है। जब राघव को होश आया ना, तो उसके कानों में एक फोन कॉल की आवाज पड़ी, और बस उस एक बातचीत ने इस पूरी डरावनी कहानी का नकाब उतार दिया और उसके पीछे छिपे एक भयानक जुर्म को सामने ला दिया। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन था वो आदमी? कोई भूत या कोई जीता जागता इंसान? और यहीं से कहानी ने अपना पहला और सबसे बड़ा मोड़ लिया। वो साया कोई और नहीं बल्कि राजू था। हाँ, वही राजू, राघव का सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद नौकर। तो ये कोई भूत प्रेत की कहानी थी ही नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे थे राजू और राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। उनका प्लान सिंपल था, राघव को इतना डराओ कि हार्ट पेशेंट होने की वजह से डर से ही उसकी मौत हो जाए। लेकिन इस धोखे का पता चलने पर राघव टूटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जो शिकारी था, अब वो खुद शिकार बनने वाला था। राघव ने राजू को साफ साफ कह दिया कि तुम सिर्फ एक प्यादे हो और मैं राजा हूं, और खेल तब तक चलता है जब तक राजा खड़ा है। मतलब एक पल में उसने पूरी बाजी पलट दी। और फिर राघव ने अपनी चाल चली, एक ऐसी चाल जिसमें हथियार भी लालच था और निशाना भी। उसने पहले मोहिनी को जायदाद का लालच देकर फार्म हाउस बुलाया, और फिर राजू को उसी जायदाद का 10% हिस्सा देकर अपनी ही साथी मोहिनी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मोहिनी तो रास्ते से हट चुकी थी, तो राघव ने अपने धोखेबाज नौकर के लिए अपनी आखिरी चाल चली, शतरंज के इस खेल की आखिरी और सबसे घातक चाल। और ये ही था राघव का मास्टर स्ट्रोक। उसने राजू को बताया कि जिस जमीन के 10% हिस्से के लिए तुमने अभी एक खून किया है, वो जमीन तो अब मेरी है ही नहीं, मैंने उसे 1 हफ्ता पहले ही बेच दिया था। ये सुनते ही बस सोचिए राजू का क्या हुआ होगा। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गद्दारी की, खून किया, और ये सब कुछ एक ऐसे सपने के लिए जो कभी उसका हो ही नहीं सकता था। और दुनिया के लिए ये कहानी बन गई प्रेम और धोखे की। सबको यही लगा कि राजू और मोहिनी का चक्कर था, और राजू ने उसे मारकर खुद भी जान दे दी। राघव को सबकी हमदर्दी मिली, और उसका जो परफेक्ट क्राइम था वो एक दुखद कहानी के पर्दे के पीछे हमेशा हमेशा के लिए छिप गया। तो आखिर में ये कहानी हमें यही दिखाते है कि लालच यानी ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती।
जब तक वो हद में है तब तक शायद ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हद पार कर जाता है तो वो मौत से भी बदतर हो जाता है। और सोचने वाली बात ये है कि क्या हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा लालच नहीं छिपा है